हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो अब जैसे जैसे सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ रिविजन सीरीज़ जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स उठाएंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, ताकि सिर्फ अगर हम वही सॉल्व करें तो हमारी काफ़ी हद तक रिविजन हो जाएगी। अगर उन क्वेश्चंस के बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यू फील कि भाई इट्स डिफ़िकल्ट, तो यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल सॉल्व इट। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 8th। क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर एंड वन पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन हमने देख लिया, हम सबसे पहले इसके नोट्स लेंगे कि भाई क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें है क्या। अब जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ट्रेपीजियम का एरिया दे रखा है, कितना है 480 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब साथ में पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज, अब जो डिस्टेंस दिया है, अब अगर मैं ये एक ट्रेपीजियम काउंट करती हूँ, ठीक है, अब ट्रेपीजियम में अगर जो डिस्टेंस है एक पैरेलल साइड का दूसरी पैरेलल साइड से, तो वो ऑटोमेटिकली हाइट हो गई, राइट। तो जो हाइट है वो मेरी है 15 मीटर और एक पैरेलल साइड उसने मेरे को बता रखी है दैट इज़ 20 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकेंड पैरेलल साइड को फाइंड करना है। ठीक, बेसिक सा हम ये देखेंगे, जैसे अगर हमारे को एरिया दे रखा है यहाँ पर, तो मैं एरिया का ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगी। तो मैं कहूँगी ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ हाइट ए प्लस बी। अब ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के नीचे मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखूंगी, जो कि मेरे को दे रखा है 480 इज इक्वल टू हाफ इनटू हाइट क्या है मेरी 15 मीटर। पहली पैरेलल साइड मेरे को दे रखी है यहाँ पे 20 प्लस जो दूसरी नहीं दे रखी उसको मैं एज इट इज़ बी ही छोड़ दूंगी। यहाँ पर इक्वेट करते हैं, 480 इधर एज इट इज़ रहने दूंगी। अब यहाँ पर ये जो 2 डिवीजन में है, यहाँ पर ये आके हो जाएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन में, और अपॉन में ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू 20 प्लस बी एज इट इज़ छोड़ देंगे इधर। 15 इधर मेरा कट जाएगा 5 से, 480 भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। अगर मैं 5 3 ज़ा 15 एंड 480 को अगर मैं कट करती हूँ तो ये आएगा मेरा 96 सा। ठीक, अब मैं कहती हूँ 3 1 ज़ा 3, इसको कट करेंगे तो आएगा 32। ठीक, 32 इंटू 2 आ गया 64। 64 इज इक्वल टू 20 प्लस बी। अब ये जो 20 मेरा यहाँ पर प्लस में है वो इक्वल टू के इस साइड आकर हो जाएगा मेरा नेगेटिव में। तो 64 माइनस 20 इज इक्वल टू बी, 64 माइनस 20 इज इक्वल टू 44। तो हमारा जो सेकंड पैरेलल साइड है जिसको हम बी कह रहे थे दैट इज़ 44 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द अदर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम इज 44 मीटर। वैसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे को कहता है द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में सबसे पहले उसके नोट्स बनाएंगे। ठीक, एरिया हमारे को दे रखा है, एरिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दो डायगोनल में से एक डायगोनल उसने हमारे को दे रखा है दैट इज़ डायगोनल 1। डायगोनल 1 हमारा है 16 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल हमारे को नहीं दे रखा, बोला है फाइंड आउट करो। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको पहले लास्ट क्वेश्चन में भी यही बताया था कि जिस चीज़ का एरिया की बात हो रही है वही एरिया का फॉर्मूला लगा दो। जैसे इस क्वेश्चन में बात हो रही है एरिया ऑफ रोम्बस, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस हमारे को दे रखा है एज इट इज़, उसके नीचे लिख देंगे 240 इज इक्वल टू हाफ इंटू पहला डायगोनल दे रखा है 16, दूसरा डायगोनल हमारे को नहीं दे रखा तो हम इसको एज इट इज़ D2 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 240 जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था 240, अब जो 2 यहाँ पर डिवाइड में है वो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, अपॉन में कर देंगे, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 16 है यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक, सेम हम वही करेंगे, 2 कटा हमारा, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16। अब 8 की टेबल में 24 कितने पे आता है हम ये देखेंगे, 8 3 ज़ा 24, अब पीछे एक 0 30। तो आंसर हमारा हो गया
30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डायगनल 2। फिर हम फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ सेकेंड डायगनल इज 30 सेंटीमीटर। ख़त्म। एंड इसके बाद आई होप 9.1 में भी कोई इशू नहीं आएगा मेंसुरेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज में। स्टिल कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से लैंग्वेज घुमा देते हैं, पर अगर हम उनकी लैंग्वेज समझ जाए तो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, डू कॉमेंट इट डाउन, आई विल सॉल्व इट, आई विल एक्सप्लेन इट। Thank you so much. If you like the video, do like the channel, subscribe it, and do comment down below if any doubt. Thank you so much. Bye bye. Have a good day.